भेज दो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम शिखा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं अपने मायके आ गई हूँ। अभी इस व्लॉग में और आगे के 2-4 व्लॉग्स में आपको मायके के ढेर सारे फंक्शंस की वीडियो ही मिलेंगे। तो वो सारी वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। यहाँ पर व्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं आई हूँ अपनी बुआ के घर पर। मेरी बुआ का बेटा यानी कि मेरा भाई, उसे बेबी हुआ है, तो कुआं पूजन का आज फंक्शन है। हम कुआं पूजन के लिए आए थे, तो उसी फंक्शन के लिए यहाँ पर सब लोग रेडी हो रहे हैं। ईशी भी अच्छे से रेडी हुई थी, लेकिन जब तक कुआं पूजन हुआ तब तक उसने लहंगा चुन्नी पहना हुआ था। फिर बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो उसने शर्ट पैंट में ही अपना जो गेटअप है वो चेंज कर लिया था। फिर कुआं पूजन होने के बाद यहाँ पर भाभी लोग डांस कर रहे थे। तो जो थोड़ी हाइटेड दिख रही हैं येलो और रेड साड़ी में, वो मेरी बड़ी भाभी हैं, बुआ की बड़ी वाली बहू, और जो दूसरी हैं वो मेरी भाभी की भाभी हैं। तो ये लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं। कुआं पूजन के फंक्शन को अगर कैसे होता है हमारे यहाँ, ये अगर आपको देखना है तो मेरे वीडियोस ऑलरेडी हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा भी कुआं पूजन हुआ था मेरे ध्रुव के कारण। तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। सेम कुआं पूजन का फंक्शन हमारे यहाँ होता है। फिर यहाँ पर ईशी को भी डांस का बहुत शौक है, तो ईशी अपनी मौसी लोगों के साथ डांस कर रही है। क्योंकि ईशी की एज के जो बच्चे यहाँ पर हैं उनको ईशी इतना पहचानती नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बुआ के घर पर आई हूँ और मेरी बुआ के घर पर ईशी फर्स्ट टाइम ही आई है, इसलिए वो किसी को जानती नहीं है। बाकी अपनी मौसियों को जानती है, तो मौसी लोग के साथ ईशी भी यहाँ पर डांस कर रही है। ऐसे फंक्शंस को ईशी ने पहली बार एंजॉय किया है। अगर लास्ट के व्लॉग आप मेरे देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि रिसेंटली मेरा बेबी हुआ है, उसका कुआं पूजन हुआ था, उसके फंक्शन में भी ईशी ने बहुत डांस किया था। क्योंकि हम पहले मतलब अब तक हम जब रहते आए हैं तो बेंगलोर में रह रहे थे, ईशी ने ऐसे कोई फंक्शंस एंजॉय नहीं किए थे वहाँ पर। अब कोविड की वजह से हम सतना में रह रहे हैं, तो सतना में ऐसे फंक्शन आने जाने लगा रहता है। मेरा मायके में मेरा आना जाना लगा रहता है, तो यहाँ पर भी ईशी बहुत इंजॉय कर रही थी। फिर बुआ के घर से हम लोग रात में ही वापस आ गए थे, और ये रात के 2 बजे का टाइम हो रहा है और ध्रुव अभी तक जग रहा है। एक्चुअली क्या होता है, अभी बच्चा मतलब इस एज में कभी कभी दिन में सो लेता है, कभी कभी रात में सोता है। तो ध्रुव दिन में सोता है, रात में थोड़ा जागता है, थोड़ा सोता है, ऐसे करते करते अभी 2 बजे हैं, तो वो खेल रहा है। थोड़ा खेल करके वो थक जाएगा, उसके बाद वो सो जाएगा। तो मैंने आपको मतलब बताया था लास्ट वाले व्लॉग में भी कि ध्रुव के फेस में बहुत सारे दाने हैं, बहुत सारे पिंपल्स हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, तो अभी भी उसके चेहरे पे दाने बहुत ज़्यादा हैं, बट हम इसे हटाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर को हमने पूछा था, डॉक्टर ने बोला है कि ये सब बच्चों को होते हैं और ये आराम से अपने आप चले जाएंगे। और मे बी ध्रुव को जॉन्डिस हो गया था, वो बिली लाइट्स में था 5 to 6 डेज़ तक, इसीलिए हो सकता है कि इसकी बॉडी में ज़्यादा गर्मी थी, तो दाने ज़्यादा निकल गए हैं उसको। इसलिए इन दानों के लिए इतना घबराने की कोई बात ही नहीं है, तो ये दाने अपने आप चले जाएंगे। अगर आपके बच्चों को भी ऐसे कोई दाने निकलते हैं तो आप या तो कुछ मत करिए, या फिर आप ब्रेस्ट मिल्क वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क सबसे अच्छी रेमेडी होती है किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए। तो आप फोटो में देख सकते हैं कि ध्रुव को बहुत ज़्यादा दाने हो चुके थे, ये दाने अपने आप चले गए थे। अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पर मेरा भाई ध्रुव को मलाई या फिर दूध चटाएगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब बच्चा पहली बार नानी के घर जाता है तो नानी उसकी पसनी करती है, बट ध्रुव अभी बहुत छोटा है तो वो कुछ खा पी नहीं सकता है, इसलिए सिर्फ उसने ब्रेस्ट मिल्क में हल्की सी मलाई ऐड करके, बिल्कुल हल्की सी मलाई नाम के लिए कि बिल्कुल शुभ हो जाना चाहिए, यहाँ पर मामा उसको चटा देंगे। मामा की हेल्प कर रही है ईशी, ताकि ध्रुव के हाथ पकड़ रही है, ताकि ध्रुव अपने हाथों को बहुत ज़्यादा हिलाए नहीं। और मामा 6 to 7 टाइम ये किया जाता है, 7 टाइम उसके मुँह में टच करना होता है। बिल्कुल छोटे छोटे स्पून टच कर रहे हैं, और शुभ हो जाएगा कि मामा ने अपने भांजे का मुंह जूठा कर दिया है, और वो जूठा मुंह कर करके ही नानी के घर से वापस जाएगा।
ध्रुव को मलाई चटाने के बाद उसने छोटी मोटी उपस्नी करने के बाद हम सब ने खाना खाया था और अगले दिन हम गए थे मेरे नाना जी के घर। अभी तक हम कहाँ पे थे, मेरी मम्मी के घर पे। अब हम नाना जी के घर पर गए हैं। मेरे नाना यहाँ पर भागवत कर रहे हैं। सबसे पीछे जो येलो येलो धोती पहन के आ रहे हैं वो है मेरे नाना जी। उन्होंने भागवत की है, वाल्मीकि भागवत। तो ये 10 दिनों की होगी। तो अभी इसका थोड़ा सा मैं क्लिप आपको रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर जो बच्चे डांस कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पंडित जी को लिवाने के लिए नाना जी गए थे। तो कार में पंडित जी हैं और नाना जी उनको लिवा करके लाए हैं। मतलब खुशी की बात होती है पंडित जी को अपने घर लेकर के आना, भागवत की चढ़ोतरी वगैरह करवाना। उसके लिए जो यहाँ पे सब कोई डांस कर रहे हैं बैंड बाजा बजाने के साथ। पंडित जी को लाने के बाद अब यहाँ पर भागवत की चढ़ोतरी होगी। तो ये जो लड़कियाँ हैं कलश लेकर के जाएंगी नदी में और जो वाल्मीकि रामायण होती है उसकी यहाँ पर पूजा पाठ होगी, कलश की स्थापना होगी। तो ये सारे फंक्शन यहाँ पे होंगे। 10 दिनों की ये भागवत होगी। मैं भी 10 दिनों तक मैं प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, बट आज भागवत कैसे स्टार्ट हो रही है वो तो मैं आपको ज़रूर से दिखा दूँगी। ईशी भी यहाँ पर है। मतलब ईशी को गाँव में आकर के फुल एक्साइटेड है वो। मतलब छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रही है। जो शॉप्स हैं गाँव में उनमें वो अकेले चले जा रही है। तो जो गांव की लाइफ होती है ना प्रॉपर वो एंजॉय कर रही है। उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये ब्लू साड़ी में है मेरी मम्मी, जो रामायण के लिए पूछ रही थी पंडित जी से कि रामायण मुझे सर पर लेकर के जाना होगा या फिर कैसे लेके जाना होगा। तो सारी लड़कियों ने कलश अपने अपने सर पे रख लिए है। मम्मी रामायण को लेकर के जाएंगी नदी तालाब तक। वहाँ से फिर उसको शुद्ध वगैरह करके पंडित जी के पास वापस लाया जाएगा। फिर हमारा जो भागवत है उसकी चढ़ोतरी होगी, रामायण रखी जाएगी और फिर उस दिन के बाद से वाल्मीकि रामायण स्टार्ट हो जाएगी। तो अब सारी लड़कियां मम्मी के साथ जा रही हैं तालाब में। यहाँ पर मम्मी जो लड़कियां हैं सारे कुछ अपने सर पे कलश रख करके जा रही हैं। ये नज़ारा जो है बहुत ही अच्छा था। मतलब जो वाइब है ना पूरा स्पिरिचुअलिटी वाला हो गया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब कुछ देखने में। तो पीछे आपको दिखाती हूँ कि मम्मी के साथ आ रहे हैं नाना जी और नाना जी ने अपने सर पर रखी हुई है वाल्मीकि रामायण। तो जब जा रहे हैं नदी तरफ तब जो नदी तालाब जो भी यहाँ पे जाएंगे जो पास में पड़ेगा वहाँ पे इसकी पूजा वगैरह होगी, शुद्धि होगी। तो नाना जी लेकर के गए हैं। लेकिन जब वापस आएंगे तो मम्मी इसको अपने सर पर लेके आएंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब मीनवाइल जब मम्मी और नाना जी वहाँ पर शुद्धि करने गए हैं तो ये जो पंडित जी हैं यहाँ पर ये भागवत की चढ़ोतरी की तैयारी कर रहे हैं। तो सब कुछ एक तखत पे रखा गया है अच्छे से सुंदर। जो आप देख रहे हैं फुलेरा जैसा बना है वो बनाया गया है। और ये पाटे पर चावल को कलर से अच्छे से रंगा हुआ है। फिर उसके साथ नवग्रह और जो भी बनाया जाता है मुझे तो उतना पता नहीं है, बट पंडित जी यहाँ पर सारी तैयारी कर रहे हैं पूजा की। तो जब तक मम्मी लोग आएंगे ये सारी तैयारियाँ भी हो जाएंगी और उसके बाद सारी चीज़ें अपने आप शुरू हो जाएंगी। तो बस अब मम्मी वापस आ गई हैं। आप मम्मी के सर पर देख सकते हैं वाल्मीकि रामायण रखी हुई है। मम्मी इसको ला करके पंडित जी को देंगी जो कि रामायण को शुरू करेंगे, जो भागवत है उसे शुरू करेंगे। तो मम्मी जहाँ पर डेकोरेटिव वाला प्लेस है मैंने आपको दिखाया ना, जहाँ पर तखत में सब कुछ अच्छे से डेकोरेट हुआ है वहाँ पर इसको रखेंगी और उसके बाद भागवत शुरू हो जाएगी। तो मतलब घर पर जो है बैंड बाजे वाले आए ही थे और बच्चों को डांस करने का मन भी था, खुशी का मौका भी था। तो दोबारा से बैंड बाजे शुरू हो गए हैं और बच्चे यहाँ पे डांस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मामी जो है वो मतलब मामी और मौसी लोग सब लोग ईशी को बोल रहे थे कि तुम भी डांस करो, बट वो थोड़ा शर्मा रही थी। पता नहीं क्यों नए लोगों को देख करके कभी कभी वो ऐसा करती है। खैर ठीक है, बच्चे हैं, कभी कभी उनका मूड ऐसा होता है। चलिए आइए आपको दिखाती हूँ चढ़ोतरी कैसे हो रही है। मम्मी ने गेटअप चेंज कर, मम्मी ने नई साड़ी पहनी है। बोलते हैं बिल्कुल आर्डर और प्लेन साड़ी पहन करके ये सारे काम करने होते हैं। और मेरी नानी नहीं है तो नाना जी के साथ भागवत में वाइफ को बिठाने के लिए उनकी फ़ोटो रखी जाएगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से रेडी हो गया है। मम्मी ने नए कपड़े पहन लिए हैं और यहाँ पे अब चढ़ोतरी की तैयारी चल रही है और बस थोड़ी देर में चढ़ोतरी हो जाएगी।
पारिकं दिव्यमस्तानार्थं तदिगृह्यताम् ओम पंचनद्यः त्रसीं यन्तिश्रेतोषः त्रसीं तु पंचधं प्रोद्देशो कर्ताः ओम पंचामृतस्नानियं समर्पयामि प्रणीतं भगवतीं कृतं मधु सर्गां समयुक्तां स्नातं तदिगृह्यतां भूर्भुवस्सुः पंचामृतस्नानियं समर्पयामि। तो चलिए, जहोत्री करते करते तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, भूख सबको लगी हुई थी, मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी थी। ध्रुव अभी सो रहा था तो मैंने सोचा कि फटाफट से खाना खा लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि खाने पे आज मैंने खाया है। बाकी तो सारा खाना नॉर्मल है, बट साइड में आप देख रहे हैं कि चावल के ऊपर थोड़ी सी हल्दी डाल के रखी। ये पकी हुई हल्दी है, घी में फ्राई करके इसको बनाते हैं। आफ्टर डिलीवरी आगे ये खाते हैं आप एटलीस्ट 1 मंथ 2 मंथ तक, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, बैक पेन वगैरह की कोई शिकायत नहीं होती है। तो अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो आप भी ये खाइए। और चलिए, आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।